we are talking about consumer equilibrium concept with money worth or utility analysis. वन कमोडिटी केस अभी मैंने आपको बताया था, वन कमोडिटी केस में इक्वेशन होगा MUX by PX equals MUM. ओके, एक चीज और अब आगे, जब तक आपका MUX by PX MUM से बड़ा आ रहा है, आप प्लस में हैं या सरप्लस में हैं, और जब आपका MUX by PX MUM से छोटा हो जाता है तो इसका मतलब है आप डेफिसिट में हैं, आप नुकसान में, मतलब उस तरफ नहीं जाना है आपको। ये सब आपने अभी पीछे वाले सिचुएशंस में या पीछे जो एग्जांपल्स दिए थे उसमें आपने देख लिए हैं। अब आगे की बात करते हैं। मान लीजिए आपका जो कंज्यूमर है वो सिंगल कमोडिटी यूज न करके टू कमोडिटीज कंज्यूम करना चाह रहा है, टू कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है। मैंने असम्पशन लिया है कि उन कमोडिटीज के नाम है X एंड Y। तो देखिएगा, अकेले इंडिविजुअल X और Y की बात करें तो केवल X यूनिट के अंदर या X यूनिट को कंसीडर हम करें तो इक्वेशन बनेगा MUX by PX equals MUM, सिंगल कमोडिटी मान के किया। इसी तरीके से सिंगल वे में अगर इंडिविजुअल हम केवल Y कमोडिटी की बात करें तो MUY by PY equals MUM, बस उसमें X की जगह हमने Y का नाम लिख दिया। मतलब इंडिविजुअली फॉर X कमोडिटी ये इक्वेशन बनता है, इंडिविजुअली फॉर Y कमोडिटी ये इक्वेशन बनता है। अब ध्यान रखिएगा, हमने डिस्कस किया था कि MUM कांस्टेंट रहता है, यानी MUM की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम मर्ज करके पढ़ें तो इक्वेशन बनेगा MUX by PX equals MUY by PY equals MUM। ये टू कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम की शर्त होती है। अगर इंडिविजुअल चल रहा है क्वेश्चन, इंडिविजुअल यूनिट पे चल रही है बात, या सिंगल कमोडिटी पे बात चल रही है तो ये इक्वेशन निकाला जाएगा, और अगर टू कमोडिटी का केस चल रहा है तो आपको ये इक्वेशन लगाना है। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि MUM की वैल्यू गिवन ना हो, फिर से बोल देता हूँ, कभी कभार किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि MUM की वैल्यू ना गिवन हो, तो उस केस में फिर इक्वेशन इतना सा बनता है MUX by PX equals MUY by PY। तो इस बार हमारे पास MUM की क्वेश्चन में वैल्यू नहीं है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जहां MUX by PX equals MUY by PY हो जाएगा उसी जगह इक्वेशन क्लोज हो जाएगा, उसी जगह इक्विलिब्रियम माना जाएगा। ओके, एक इसमें स्पेशल केस और मैं बता रहा हूँ, एक स्पेशल कंडीशन दे रहा हूँ कि बाय चांस कभी किसी क्वेश्चन में आपको कहा जाए, ये सिचुएशन बताई जाए कि Px और Py दोनों की वैल्यू 1 रुपये पर यूनिट है। रिपीट कर देता हूँ कि सिचुएशन दी जाए, कंडीशन दी जाए कि Px और Py दोनों की वैल्यू 1 रुपये पर यूनिट है, यानी कि X की भी एक कमोडिटी या एक यूनिट 1 रुपये में आ रही है, Y की भी एक यूनिट 1 रुपये में आ रही है। तो उस केस में इक्वेशन बनता है MUX by PX equals MUY by PY equals MUM। ये इक्वेशन हमने सेम टू सेम यहाँ से कॉपी किया है। अब देखिएगा, Px और Py की वैल्यू हमें दी थी 1, तो हमने Px की जगह रख दिया 1, Py की जगह रख दिया 1 equals MUM। फ्रैक्शंस का रूल होता है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो उसमें 1 को लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने इस 1 को स्किप मार दिया, MUX equals MUY equals MUM बन गया। तो टू कमोडिटी के केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है, अगर MUM नहीं गिवन है तो आपका इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा। और एक स्पेशल केस किया है कि अगर Px और Py दोनों 1 रुपये पर यूनिट चल रहा है तो MUX equals MUY equals MUM आपका इक्वेशन बन जाता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कुछ फाइनल थिंग्स की जो इस चैप्टर को कोर्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हमने कहा था कि जैसे जैसे कंडीशन ऑफ या कंजम्पशन की यूनिट्स बढ़ाई जाती है, यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज की जाती है, वैसे वैसे नेक्स्ट यूनिट से आने वाली MU फॉल होती जाएगी। यानी हमने MU का पैटर्न बोला था फॉल करेगा। उसकी कुछ असम्पशंस हैं, कंडीशंस हैं। नंबर 1, पहली कंडीशन आती है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड यूनिट से मेरा मतलब यह है कि बाय चांस जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि बेटा आपको एक सिप दिया जाए चाय का और 1 कप दिया जाए, तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है बेटा 1 कप। आपको एक सिंगल सिप में बात नहीं करनी है, आप केवल एक चाय का 1 सिप लेके जाओगे। ओके, तो अगर केवल नेक्स्ट सिप की बात करें, 1 सिप की बात करें तो उसको यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट की। जैसे मान लीजिए आपने केवल 1 स्पून ऑफ आइसक्रीम खाया, नो दैट इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट, आपको खाना पड़ेगा पूरा एक बोल ऑफ आइसक्रीम। आपने चपाती का केवल 1 कौर खाया, नो, आपको खानी पड़ेगी पूरी 1 चपाती। आपने वेजिटेबल का केवल 1 स्पून लिया, 1 स्पून से लेके वेजिटेबल खा ली और आपने कहा कि स्टैंडर्ड यूनिट हो गई, नो,
आपको खानी पड़ेगी पूरी वेजिटेबल का एक बॉल। आपने पिज्जा का केवल एक पीस खाया, नो, आपको पूरा पिज्जा खाना है, स्टैंडर्ड यूनिट वो माना जाएगा। दूसरा, कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस। कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस का मतलब है कि आपको कंजम्पशन रेगुलर वे में करना है। रेगुलर वे में मतलब जैसे हम खाना खाने बैठते हैं बेटा, तो आपने देखा होगा आप एक प्लेस पे बैठे, डाइनिंग टेबल पे बैठे और वन बाय वन आपकी चपातीज आती गई, डिशेज आती गई और आप कंटिन्यू कंजम्पशन करते जा रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आप कह देते हो कि बस अब हो गया, इससे आगे मैं नहीं खाऊंगा, तो वो कंटिन्यूअस कंजम्पशन है। नॉन कंटिन्यूअस का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप घर में आए, आपके सामने एक मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है, आपने एक मिठाई का पीस लिया, खा गए, घूमने निकल गए, घंटे भर बाद वापस आए, फिर से आपको मिठाई का डब्बा दिखा, एक पीस उठाया, फिर खाके अगले अपने काम में बिजी हो गए, 2 घंटे बाद उसी कमरे में आए, फिर से एक मिठाई का पीस उठाया और खा गए। इस तरीके से अगर आपके कंजम्पशन में गैप आएगा ना बेटा, तो हो सकता है पूरे दिन भर में वो आप मिठाई का पूरा डब्बा खत्म कर दो। इस दौरान आपकी मम्मी आपको कहेगी, बेटा आपको जितनी मिठाई खानी है एक बार उठाइए और बैठ के खा लीजिए। आपने कहा मैं तो पूरा डब्बा फिनिश करूंगा, नो इशू, खाओ। आप डब्बा लेके बैठे और एक ही जगह पे एक ही प्लेस पे बैठ के रेगुलर उसको खाने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल आप उस पूरे डब्बे को फिनिश भी कर दो, और हो सकता है कि डब्बे में से कुछ एक पीस लेने के बाद आपको कि नहीं बस हो गया। तो क्यों? क्योंकि आपके गैप नहीं आ रहा है। जैसे आप फूड खाने बैठे हैं तो फूड रेगुलर आप कंज्यूम कर रहे हैं 10 से 15 मिनट की एक ड्यूरेशन में, तो वो रेगुलर कंजम्पशन है। गैप लेके करेंगे तो ये लॉ नहीं चल पाएगा। तो ये है assumptions of diminishing marginal utility। एक मैंने कुछ assumptions कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस की भी दी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस जो भी मैंने समझाए हैं उनकी भी कुछ assumptions हैं, तो बता देता हूँ। सबसे पहली बात, यूटिलिटी शोन इन कार्डिनल नंबर। ये हमारे पूरे चैप्टर का ही बेस था बेटा, कि हमने माना था कि इस चैप्टर में कहा गया था कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में 0, 1, 2, 3 इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो उसी assumption को बेस करके ये कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है। नंबर 2, एमयूएम को कांस्टेंट मानना है। आपको मैंने बताया था, अभी हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया है, तो 2 एग्जांपल्स भी लिए थे, उसमें भी हमने कहा था कि एमयूएम को हमने क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। एमयूएम के बारे में मेजर डिटेल्स आपको जब आप अपनी पीजी या और हायर क्लासेस करेंगे वहां आपको मिलेगी, तो प्लीज वेट फॉर दैट। थर्ड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स, होल्ड गुड्स। होल्ड गुड्स होने का मतलब है कि हमने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, दैट मींस जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे एमयू फॉल करती हुई आएगी। उस चीज को हम कंसीडर करके चलेंगे और उसी बेसिस पे पूरी कैलकुलेशंस चल रही हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इज रेशनल एंड वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब कंज्यूमर इज रेशनल वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का एक एग्जांपल यूं कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने बहुत कोई आपकी मनपसंद टेस्टी डिलीशियस डिश बनाई, तो जब आपकी बॉडी आपको कह रही है कि बेटा अब हो गया, कि इससे ज्यादा आप नहीं खा पाएंगे, बट स्टिल आप कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं, कंजम्पशन करते जा रहे हैं, तो बेटा फिर आपको ये कंजम्पशन हो सकता है अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, बट अगले दिन आपका पेट खराब हो सकता है, आपको कोई बीमारी लग सकती है। तो ये है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रेशनल बिहेवियर करना है। पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपकी इनकम लिमिटेड है, तो आपको अपनी विशेष को क्लासिफाई करना पड़ेगा एज पर प्रायोरिटी। नंबर 2, जो हमने अदर यहाँ पर चीजें बताई थी, स्टैंडर्ड यूनिट का कंजम्पशन करना है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना है और कोशिश करनी है कि अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम आप करें। तो ये कुछ assumptions है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। एक आखिरी लिमिटेशन फॉर दिस होल चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे बड़ा पैच एक ही है कि ये माना गया है कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में लाइक 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स में शो किया जा सकता है। बट माय डियर, मैं आपको बता दूं अभी तक ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। ये बुक्स में थ्योरी है कि यूटिलिटी को नंबर में शो किया जा सकता है, बट कितना, इसका कोई स्पेसिफिक या कोई साइंटिफिक तरीका नहीं बताया गया। जैसे आज मैं कह देता हूँ कि आज मैंने ये घड़ी पहनी हुई है, इससे मेरे को 10 यूटिलिटी मिल रही है, हो सकता है कल मैं 5 कह दूं, लेकिन ना तो मैं उस 10 को प्रूव कर सकता हूँ ना उस 5 को प्रूव कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आप कहें कि ओके सर मैंने ये घड़ी पहनी तो मेरे को तो 100 यूटिलिटी मिल रही है, तो मुझे आपकी बात को ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको मेरी बात पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो आपके पास कोई स्केलिंग का फॉर्मूला है ना मेरे पास कोई स्केलिंग का फॉर्मूला है। तो कोशिश चल रही है कि कोई ऐसा स्केलिंग का फॉर्मूला पर्टिकुलरली आ सके जिससे एमयू या टीयू को जो हमने नंबर में शो करने की बात कही थी वो बुक से हटके रियल लाइफ में आए।
तो ये कंसेप्ट और सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज अभी हमें इमेजिनेटिव वे में एंगी और ट्यूब बनानी पड़ती है, दैट इज ए बिग पैच. सो हियर द theory section or this particular topic is getting completed. If any doubt is there, please feel free to talk to me. I will solve all your queries, and stay fit and fine, take care of your health, and we will meet in the next lecture with some new topic.